किसान नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक केवट की पुत्री हूँ और यात्रियों को नदी पार करवाने में अपने पिता की सहायता करती हूँ। सत्यवती से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने झिझकते हुए कहा, आप जैसा राजा पाना मेरा सौभाग्य होगा, परंतु इसके लिए मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। राजा ने केवटराज से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, सत्यवती की संतान ही उत्तराधिकारी होगी। राजा शांतनु के लिए यह शर्त मानना कठिन था। उनके पुत्र देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी थे। वे निराश होकर लौट आए, लेकिन सत्यवती उनके मन में बसी रह गई। सत्यवती के बिना अधीर और उदास रहने लगे। उनके पुत्र देवव्रत ने उनकी चिंता को समझने की कोशिश की और उनसे पूछा, पिताश्री, आप इन दिनों इतने चिंतित और उदास क्यों रहते हैं? राजा शांतनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटे, तुम मेरी एकमात्र संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे राज्य का क्या होगा? सत्यवती के बिना मैं अधूरा महसूस करता हूं, लेकिन उसके पिता की शर्त मुझे स्वीकार नहीं। देवव्रत ने अपने पिता की पीड़ा देखकर सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने केवटराज से कहा, मैं अपने अधिकार और उत्तराधिकार का त्याग करता हूं। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। केवटराज देवव्रत के इस त्याग से अभिभूत हुए और सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवाने के लिए तैयार हो गए। देवव्रत के इस अद्वितीय त्याग ने उन्हें भीष्म की उपाधि दिलाई। भीष्म ने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा निभाई और यह त्याग इतिहास में निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बन गया। विवाह के बाद राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद राजा बने, लेकिन गंधर्वों से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी, छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी गई। विचित्रवीर्य उस समय छोटे थे और राज्य का संचालन उनके वश में नहीं था। इसलिए भीष्म ने राजकाज संभाला और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो वंश की वृद्धि के लिए उनके विवाह की चिंता भीष्म को सताने लगी। उन्होंने सुना कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। भीष्म ने विचार किया कि यह उनके भाई के लिए उत्तम अवसर है और उन्होंने स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय किया। भीष्म अकेले ही काशी की ओर रवाना हुए, अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित, यह सोचते हुए कि राज्य और वंश की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। काशी नरेश ने अपनी 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजकुमार इस भव्य आयोजन में पहुंचे। तभी भीष्म ने राजदरबार में प्रवेश किया और लोग सोचने लगे कि वह स्वयंवर में क्यों आए हैं। लोगों के परिहास के बीच भीष्म ने शांत रहते हुए घोषणा की, जो भी इन राजकुमारियों से विवाह करना चाहता है, उसे मुझे युद्ध में हराना होगा। यह कहकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। राजा शाल्व, जिनका अंबा से मधुर संबंध था, यह देखकर भीष्म का पीछा करने लगे। भीष्म ने शाल्व को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन अंबा के अनुरोध पर उन्होंने शाल्व को जीवन दान दिया। शाल्व पराजित होकर अपने राज्य लौट गए। भीष्म तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले आए। विवाह का दिन तय हो गया, लेकिन अंबा ने भीष्म से कहा, मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। मैं राजा शाल्व को प्रेम करती हूं और उन्हें ही अपना पति मानती हूं। भीष्म ने अंबा की बात मानी और उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। अंबा खुशी खुशी शाल्व के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने अंबा को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम्हें भीष्म दरबार से उठाकर लाए थे, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा निराश होकर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, यह सब आपकी करने का परिणाम है। अब मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं, आप ही मुझसे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का स्मरण कराते हुए स्पष्ट किया, मैं वचनबद्ध हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। अंबा ने ठान लिया कि वह भीष्म से प्रतिशोध लेगी।
उसने अनेकों राजाओं से सहायता मांगी, परंतु भीष्म की वीरता के भय से कोई आगे नहीं आया। हताश होकर अंबा ने घोर तपस्या की और भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न किया। उन्होंने उसे अमर माला दी और कहा, जो इस माला को धारण करेगा वही भीष्म का अंत करेगा। लेकिन राजाओं ने माला पहनने का साहस नहीं दिखाया। अंबा ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। शंकर ने कहा, अगले जन्म में तुम भीष्म से बदला ले सकोगी। अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत किया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी ने महाभारत युद्ध में भीष्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो चुका था। विचित्रवीर्य और दोनों पत्नियां सुख से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अधिक भोग विलास का परिणाम यह निकला कि विचित्रवीर्य अव्यस्त हो गए। उसने अंबिका और अंबालिका के साथ लगभग 7 वर्षों तक जीवन यापन किया, फिर गंभीर रोग से पीड़ित होकर निसंतान ही मर गए। अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा था। इसका सबसे अधिक दुख सत्यवती को था। उसके दोनों पुत्र निसंतान मर गए थे। विचित्रवीर्य के दोनों पत्नियां अब विधवा हो गई थी। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा? भीष्म ने तो कभी भी विवाह न करने की कसमें खाई थी, परंतु वह वंश के लिए क्या अपनी कसमें तोड़ेंगे नहीं? एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वही हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। भीष्म ने पूछा, कैसा उपाय माता? सत्यवती ने कहा, तुम्हारे भाई की पत्नियां विधवा हो चुकी हैं। शास्त्रों में विधवा विवाह का विधान है। इससे उनका जीवन संवर सकता है और हमारा वंश भी आगे बढ़ सकता है। भीष्म ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। कृपया कोई और उपाय सोचें। सत्यवती कुछ देर चुप रही और फिर बोली, पुत्र, मैंने एक बात सबसे छुपाई थी। विवाह से पहले मेरी भेंट अऋषि पराशर से हुई थी। उनके प्रभाव से मुझे एक पुत्र व्यास की प्राप्ति हुई। वह महान विद्वान और शास्त्रज्ञ है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं उन्हें बुलाऊं। इस संकट में वही हमारी मदद कर सकते हैं। भीष्म ने सहमति दी। यदि आप उचित समझती है तो उन्हें बुला लीजिए। सत्यवती ने एकाग्र मन से अपने पुत्र व्यास का स्मरण किया। व्यास पलक झपकते ही सामने उपस्थित हो गए और बोले, कहो माता, कैसे याद किया? सत्यवती ने कहा, पुत्र, हमारे वंश पर संकट आ गया है। अब तुम ही इस संकट से कुरुवंश को उबार सकते हो। व्यास ने उत्तर दिया, आदेश दीजिए माता। सत्यवती ने कहा, पुत्र, शास्त्रों में लिखा है कि मृत भाई की विधवाओं को दूसरा भाई संतान का सुख दे सकता है। इसीलिए तुम अंबिका और अंबालिका को अपनाओ और वंश को संरक्षित करो। व्यास ने अपनी माता का दुख देखा और तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा, माता, मैं तैयार हूं, परंतु मेरा स्वरूप ऐसा नहीं कि उनसे मिल सकूं। मैं अपना वेश बदल लूंगा, तब उनसे मिलूंगा। सत्यवती बोली, अब और विलंब की आवश्यकता नहीं। व्यास बोले, ठीक है माता, आप उन्हें तैयार कीजिए, मैं उनसे मिलने आता हूं। सत्यवती अंबिका के पास गई और आदेश दिया, शीघ्रता से 16 श्रृंगार करके शयन कक्ष में पहुंचो। व्यास तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। शास्त्रों में इसका विधान है। अंबिका ने अनमने मन से श्रृंगार किया और शयन कक्ष में पहुंची। व्यास को देखकर अंबिका डर गई और आंखें बंद कर ली। व्यास ने लौटकर सत्यवती से कहा, अंबिका एक सुंदर बालक को जन्म देगी, पर वह अंधा होगा क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। सत्यवती व्यथित होकर अंबालिका के पास गई। अंबालिका ने व्यास को देखकर भय से रंग पीला कर लिया। व्यास ने कहा, अंबालिका के पुत्र का रंग पीला होगा। दोनों पुत्रों में दोष देखकर सत्यवती ने अंबिका को पुनः प्रयास करने को कहा, परंतु अंबिका ने अपनी दासी को भेजा। दासी ने व्यास को पूर्ण सहयोग दिया। उसके पुत्र विदुर सर्वगुण संपन्न हुए। हस्तिनापुर के महल में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन सगे भाइयों की तरह हुआ।
भीष्म के स्नेह व अनुशासन में उन्होंने शस्त्र, युद्ध कला और नीति शास्त्र में महारत हासिल की। धृतराष्ट्र अपनी अद्भुत शक्ति, पांडु धनुर्विद्या और विदुर न्याय व धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए। विवाह योग्य होने पर भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी को चुना गया। गांधारी धर्म और समर्पण की प्रतीक थी। जब उन्हें यह पता चला कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। कुंती राजा शूरसेन की पुत्री थी। उनका पालन पोषण उनके मामा राजा कुंती भोज के यहाँ हुआ था। कुंती का नाम पहले प्रथा था और माद्री अन्य राज्य की राजकुमारी थी। कुंती ने एक बार ऋषि दुर्वासा की सेवा इतनी मनोयोग से की कि वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक विशेष मंत्र दिया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि कुंती जिस भी देवता का ध्यान कर उसे जपती, वह देवता उनके सामने प्रकट होकर तेजस्वी और दिव्य संतान का आशीर्वाद देता। ऋषि ने वरदान दिया और चले गए, परंतु कुंती की बाल बुद्धि मचलने लगी। सोचा, क्यों ना इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। कुंती ने मंत्र जाप किया और सूर्यदेव तुरंत उसके सामने प्रकट हुए। कुंती डर गई, लेकिन सूर्यदेव ने कहा,